आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 28 मई 2021, दिन शुक्रवार, और आज के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत क्रय किए जा रहे गोबर से निर्मित उच्च जैविक गुणों से भरपूर सुपर कंपोस्ट खाद का न्यूनतम मूल्य कितना तय किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6 रुपये। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में क्रय किए जा रहे गोबर से निर्मित उच्च जैविक गुणों से भरपूर सुपर कंपोस्ट खाद का न्यूनतम मूल्य 6 रुपये तय किया गया है। इसे किसानों को रियायती दर पर उच्च जैविक विशेषताओं वाली सुपर कंपोस्ट खाद सरकारी समितियों में 2 किलो, 5 किलो और 30 किलो के बैग में मिलेगी, जिसका न्यूनतम 6 रुपये किलो है। गौठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ अब सुपर कंपोस्ट खाद का भी उत्पादन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने पशुधन संरक्षण, ग्रामीणों, पशुपालकों और किसानों को अतिरिक्त आय के साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत गौठानों में 2 रुपये किलो की दर से गोबर क्रय कर महिला समूहों के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार करने की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत बजट 2021 में 5,703 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बसाहट निवेश व स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 50 एकड़ भूमि पर उद्योग की स्थापना की योजना बनाई जा रही है। इन उद्योगों की स्थापना राज्य में कहाँ की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ में बसाहट निवेश व स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के नवा रायपुर में 50 एकड़ भूमि पर उद्योग की स्थापना की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर में भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। यहाँ सेक्टर 5 में प्रदूषण रहित उद्योगों के लिए 50 एकड़ भूमि का चयन किया गया है और यहाँ 100 से अधिक उद्योग लगाए जाएंगे। वर्तमान में यहाँ लगभग 40 भूखंडों में से 25 भूखंडों का आवंटन हो चुका है। शेष 15 भूखंडों के लिए फिर से आवेदन मंगाए गए हैं। इसके साथ ही 70 और भूखंड विकसित करने की तैयारी चल रही है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 का अधिसूचित शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 22 मई 2021 को। राज्य में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 का अधिसूचित शुभारंभ 22 मई 2021 को किया गया है, यानी कि यह योजना 22 मई 2021 से लागू हो गया है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को प्रदेश के शासकीय शालाओं में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें पात्र बच्चों को राज्य शासन द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश में प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसके साथ साथ ऐसे पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपये प्रति महीना छात्रवृत्ति एवं कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक 1,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए जाने जाने वाले किस स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, H.S. डोरेस्वामी। भारत छोड़ो आंदोलन और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए जाने जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी H.S. डोरेस्वामी का हाल ही में निधन हो गया। उनका जन्म 10 अप्रैल 1918 को बेंगलुरु में हुआ था। H.S. डोरेस्वामी भारत छोड़ो आंदोलन और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं। वह कर्नाटक में नागरिक समाज आंदोलन में भी एक परिचित व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने बेंगलुरु में झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान चलाया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइट अवेयर। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा में सुधार के लिए एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म यूनाइट अवेयर लॉन्च करने जा रहा है। इसे अगस्त 2021 में
भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पद के कार्यकाल के दौरान लॉन्च किया जाएगा। यह यूनाइटेड अवेयर प्रदेश से संबंधित जानकारी प्रदान करके शांति सैनिकों की स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाएगा। भारत ने इस परियोजना पर 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं और इसे संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान संचालन विभाग और परिचालन सहायता विभाग के साथ साझेदारी में विकसित कर रहा है। हमारे आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव में वर्धा अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन भाग लिए थे? इसका आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, लक्ष्मी नारायण, यति यतन लाल और बैरिस्टर छेदीलाल ने। वर्धा अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर, घनश्याम सिंह गुप्त, लक्ष्मी नारायण, यति यतन लाल और बैरिस्टर छेदीलाल ने भाग लिया था, परंतु इन नेताओं को ब्रिटिश शासन ने अधिवेशन से वापसी के दौरान 9 अगस्त 1942 को मलकानपुर नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? इसका आंसर है R.K. पाटिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर R.K. पाटिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्ग जिले में कचहरी आगजनी घटना के प्रमुख नेता कौन थे? इसका आंसर है रघुनंदन सिंगरौल। रघुनंदन सिंगरौल के नेतृत्व में 21 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग कचहरी में आगजनी की घटना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर में विशाल जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? इसका आंसर है भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में। 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस भुवन भास्कर के नेतृत्व में निकाला गया था। इसमें शामिल नेता थे रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, काली प्रसाद और मोहन सिंह। इसके साथ साथ रायपुर में भी विद्यार्थियों का जुलूस निकाला गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे रणवीर सिंह शास्त्री। 10 अगस्त 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में रायपुर में विद्यार्थी जुलूस निकाला गया था। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता कौन थे? इसका आंसर है परसराम सोनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नेता परसराम सोनी थे। इसका उद्देश्य था विस्फोटक सामग्री व बम बनाना। यह षड्यंत्र शिवनंदन प्रसाद की मुखबिरी के कारण असफल रहा। इसके दौरान परसराम सोनी को 7 साल की सजा सुनाई गई, किंतु पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से लगभग 4 साल में ही उन्हें रिहा कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में रायपुर डायनामाइट केस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका आंसर है बिलख नारायण अग्रवाल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान रायपुर में डायनामाइट केस कांड किया गया था। इसके नेतृत्वकर्ता थे बिलख नारायण अग्रवाल। इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी नेताओं को जेल से निकालने के लिए दीवार को डायनामाइट से ढहाने की योजना बनाई गई थी। इस डायनामाइट केस में बिलख नारायण अग्रवाल के साथ अन्य सहयोगी भी शामिल थे, जैसे कि ईश्वरी चरण शुक्ल, सुधीर मुखर्जी, जयनारायण पांडे। इसमें भी अविनाश संग्राम द्वारा मुखबिरी की गई थी। इस योजना में क्रांतिकारियों ने विस्फोट तो किया, लेकिन राजबंदियों को मुक्त कराने में असफल रहे। हमारा पहला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक CMI द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 3%। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में कहाँ दुर्लभ प्रजाति का सांप सैंड बोआ देखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी केशकाल। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में किस नगर निगम में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी भिलाई चरौदा नगर निगम।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 143। हमारा अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ स्थित मोहाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हॉकी स्टेडियम का नाम किनके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए बलवीर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, सीबीआई के नए मुख्य डायरेक्टर किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी सुबोध कुमार जायसवाल को। अब हम कल के क्विज़ का आंसर जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में किसे खेती का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है लाख को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाख को खेती का दर्जा दिया गया है। अब लाख को भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 7वां। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट वर्तमान 2020 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान 7वां है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 ऑल ओवर रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है। सन 2019 की स्थिति में छत्तीसगढ़ 10वें नंबर पर था। इसमें क्रमशः पहले स्थान पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना हैं। हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा किसके नेतृत्व में फहराया गया था? हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?